गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः न शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुः स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतन् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायण। ॐ सहना भवतु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणम् अस्त्वनिराकरणम् मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मः ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव वासुदेव वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री हरे मुरारे हरे मुरारे। हरे मुरारे हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हरे मुरारे हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम। जब हमें अपने अहम में ये अनुभव होता है कि किसी घटना का वो कार्य है, किसी घटना का कार्य है, इस परिस्थिति से हमारा अहम बनता है, इस परिस्थिति से बिगड़ जाता है। जिस समय हम अहम में परिवर्तन की अनुभूति करते हैं और हमको वो अनुभूति सही लगती है, इसी का नाम संसार है। जो संसार शब्द है ये श्रु धातु से बना है, इसको बोलते हैं सरकना। तो ये हमारे अंदर जो एक सरकन का अनुभव है, हम बहुत प्रसन्न हैं, थोड़ी देर बाद दुखी हैं। कभी लगता है हम छोटे हो गए, कभी लगता है हम बड़े हो गए, कभी लगता है अपमान हो गया, कभी लगता है सम्मान हो गया, कभी लगता है बहुत मिल गया, कभी लगता है खो दिया।
जब तक ये अहम हमारा ऐसा बना रहेगा तब तक हमारे अंदर दुख की सारी संभावना बनी रहेगी। दुख की पारमार्थिक सत्ता नहीं है, दुख की प्रातिभाषिक सत्ता है। जो देखता है उसी को दुख मालूम पड़ता है। अगर व्यवहारिक सत्ता भी दुख की हो तो सबको उतना ही दुख मालूम पड़े। लेकिन दुख की न तो व्यवहारिक सत्ता है न पारमार्थिक सत्ता है। जैसे सपना हम देखते हैं तो हम ही को मालूम पड़ता है, उसी प्रकार दुख हम ही को मालूम पड़ता है। कोई चीज सच तब मानी जाएगी जबकि वो सबको समान मालूम पड़े, या हमको ही तीनों काल में समान मालूम पड़े। त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत्, हमको ही तीनों काल में वैसी मालूम पड़े। अबाधित्वम सत्यत्वम, लेकिन हम ही को दुख रोज नहीं मालूम पड़ता। कल जिस बात से दुख मालूम पड़ा आज दुख मालूम ही नहीं पड़ रहा है। 1 साल पहले जिस बात से दुख मालूम पड़ा आज मालूम ही नहीं पड़ रहा, आज दूसरी बात दिख रही है। तो जब तक इस अहम का निर्धारण नहीं होगा तब तक हमारे अंदर की जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो कभी नहीं जाएगी। इसीलिए पूरा उपनिषद केवल अहम की अनंतता को सिद्ध करने में लगा हुआ है। और जितनी भी उपासना आपने सुनी वो सब के सब हमको अभी तक अधिकार बनाने के लिए हमको बता रही थी कि आप सब वस्तु से, सब व्यक्ति से, सब वृत्ति से थोड़ा मुक्त हो जाइए और मुक्त होके आप इधर ध्यान दीजिए। उपासना मीन्स हमने सुबह बोला था जो आपको कहीं से फ्री कर दे। बंधन मीन्स बोले हम बंधे हुए हैं इस आदमी से, बंधे हुए हैं इस कर्म से। मतलब जो अनुभव आप नहीं चाहते वो भी हो रहा है, इसी का नाम बंधन है। हम नहीं चाहते थे कि क्रोध आए लेकिन क्रोध आ रहा है। हम नहीं चाहते कि अहंकार हो लेकिन अहंकार है। हम नहीं चाहते कि हम जो है देर तक सोएं लेकिन हम सो जाते हैं, क्लास में भी देर तक सो जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी बात को लेके अपने मन में भय लाएं लेकिन हजारों चीज का भय आ जाता है। जो अनुभव आप नहीं चाहते, अगर आप अपने अनुभवों को देखना शुरू करें तो अधिकतर अनुभव आप नहीं चाहते जो हो रहा है। लेकिन उन अनुभव को छोड़ने की ऐसी हमारे पास स्वतंत्रता ही नहीं है। गुरुदेव बोलते थे आई यूज माई एंगर एज ए हैंकरचिफ। जब चाहे हम उस क्रोध को बंद कर सकते। तो जब तक ये बात हमारे वेदांत में ये पक्की नहीं होगी तब तक हमारे अंदर आप जो कर लो, आप इंद्र बन जाओ, ब्रह्मा बन जाओ, आप राजा बन जाओ, कहीं शांति वांति है नहीं। क्योंकि बेसिक चीज में ही डिफेक्ट आ चुका है। ऐसा उद्घोष है सारे शास्त्रों का। तो चलिए हम लोग सुबह की कक्षा के बाद बढ़ते हैं। एक शब्द अतिवादी आया था, शायद आपको स्मरण होगा। और अतिवादी का मतलब था कि हम उसके पहले की सारी बातों को जान गए हैं, उससे हमने अपने आप को अधिकारी बनाया है और जानने के बाद हमें अब उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम हिरण्यगर्भ अतिवादी से हटके हम सत्य अतिवादी बनने वाले हैं। ये टेक्निकल वर्ड है। टेक्निकल मतलब पारिभाषिक शब्द है। ये नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी मतलब निकाल लीजिए।
अतिवादी। तब ये प्रश्न किया, भाई हम सत्य के अतिवादी कैसे बनेंगे? मतलब सत्य की पहले की सारी चीज हमारी हो गई है। अगर आप किसी से प्रभावित हैं तो अभी भी आप अतिवादी नहीं बने हुए हैं। अतिवादी एक होता है समास, मध्यम लोप समास। थोड़ा सा संस्कृत देख लें, ये शब्द जहाँ आया है हम आपको दिखा देते हैं। हाँ, एक होता है मध्यम लोप समास। मध्यम लोप समास मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे कि ये कर्मधारय नहीं है, इसको बोलते हैं षष्ठी तत्पुरुष। अतीत प्राणवादी अतिवादी, अतीत्य प्राणवादी, अतीत्य प्राणवादी। इसमें मध्यम लोप पद लुप्त होता है, उसको बोलते हैं मध्यम लोप समास। तो इसमें अति और वादी के बीच में प्राणवादी है। तो प्राणवादी को जो क्रॉस कर चुका है, आप इतना ही समझ लीजिए, अति प्राणवादी, अति प्राणवादी अतिवादी। तो प्राण बीच में है, प्राण मतलब हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ उपासना उसके लिए याद रखिएगा मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। वो उपासना करे नहीं करे उसके ऊपर है, लेकिन वो उसके लिए वो नहीं है कि जरूरी है। आप 10th क्लास की किताब अभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना मैंडेटरी नहीं है आपके लिए। अगर पास है तो तब के लिए कह रहे। तो ऐसा जानने के बाद तो फिर उन्होंने बोला, भाई हम सत्यवादी होना चाहते हैं। किसने बोला? नारद जी ने। सत्यम भगवो विजिज्ञासैति। क्यों? क्योंकि ये वैकुंठ में जाके भी जय विजय को गिनना पड़ा। बताइए, जिनको दिन रात भगवान विष्णु का दर्शन हो रहा हो, हम लोग सपने में भी दर्शन हो जाए तो खुश हो जाते हैं। उनको दिन रात भगवान का दर्शन हो रहा हो, फिर भी उन्होंने जब सनक सनातन सनंदन आए तो उन्होंने छड़ी लेके ऐसे सामने कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। उनको भी नीचे गिरना पड़ा। बड़ा मुश्किल है यहाँ, क्योंकि काफी आवागमन है। आ ब्रह्म, हाँ, पुनरावर्तिनो अर्जुन। दो तरह के ब्रह्मलोक हैं, एक सिंपल एक डीलक्स। जो सिंपल वाला है उससे वापस आना पड़ता है, जिसके बारे में भगवान बताए। उसमें ब्रह्मा जी नहीं रहते ज़्यादा, बस कभी कभार विजिट कर लेते। लेकिन जो मेन वाला ब्रह्मलोक है, वहाँ पढ़ाई होती है, वहाँ वेदांत की कक्षा चलती है। 4 कक्षा नहीं होती, लेकिन है दिन रात कक्षा ही होती है। बोले अच्छा वो बता दिया, मैं नहीं जाना है। यहाँ 4 में हमारी जान निकल रही है, वहाँ हमने नहीं जाना ब्रह्मलोक वगैरह में। हम यहीं आके मुक्त होंगे धीरे धीरे, समय समय से कैंप अटेंड करके थोड़ा बहुत। क्योंकि उनका शरीर 5 भौतिक है नहीं, तो बोले वहाँ क्लास करना मैंडेटरी है, वहाँ कुछ काम ही नहीं है, तो वहाँ मुक्त हो जाते हैं लोग। तो वहाँ से वापस नहीं आएंगे, लेकिन किसी और लोक से वापस आ जाएंगे। इसलिए अगर आप इस बात को पकड़ लेंगे कि यही हमारे पास अपॉर्चुनिटी है मनुष्य लोक में, तो इतना जरूर होगा कि व्यक्ति थोड़ा सीरियस हो जाता है अपने गीता को लेके और आध्यात्मिक जीवन को लेके। सीरियस मतलब समझते हैं ना क्या है? गंभीर, गौतम गंभीर। हाँ। सीरियस मतलब
तीव्र संकल्प वाला हो जाता है। जब आप बोलते नहीं, सीरियस नहीं थे इसमें, मतलब मंद संकल्प था या नहीं था, अति मंद था, सीरियस नहीं किए, सीरियसली आपने इसको नहीं लिया, मतलब संकल्प मंद था। और आपने, जब संकल्प मंद होगा तो प्रयास भी मंद होगा। जब प्रयास संकल्प मंद होता है तो थोड़ी सी कठिनाई हमको हटा देती है उस मार्ग से। तीव्र संकल्प होगा तो कठिनाई आए हमसे पूरा करना ही है हमें। तो जब आपको ये पता चल जाता है तो आपके साधन में थोड़ी सीरियसनेस आ जाती। और अगर बहुत ही सीरियसनेस आ गई तो फिर आप अपने आप ही अनावश्यक ममता से निवृत्त होने की इच्छा रखते हैं। हम नहीं कहते कि हो गए, लेकिन ये जरूर इच्छा होती है कि हम इस ममता से, बाकी अननेसेसरी परस्यूट से हम कैसे बच जाएं, कैसे हम अपना पूरा समय इसी में निवेश करें। और एक साधारण व्यक्ति एक सपना देखता है कि कभी ऐसा होगा कि हम भी पूरा समय इसमें लगाएंगे, बाकी सब चीजों को छोड़ के। या हमारी सारी हैबिट, हमारी सारी आदत केवल उसी की पुष्टि और तुष्टि के लिए रहेगी। एक वृत्ति को हम बनाएंगे। पूरी आध्यात्मिक साधना एक वृत्ति का निर्माण है। भक्ति में बोलेंगे, हमने एक दिन बोला था कि संसारिक बस अनेक सुख, अनेक वृत्ति, अनेक कर्म होता है। कर्मियों के पास अनेक वृत्ति होगी, अनेक कर्म होगा, लेकिन सुख एक ही रहेगा। जो उपासक होगा, भक्त होगा, उसके पास एक वृत्ति रहेगी और शायद अनेक कर्म हो सकता है, लेकिन वृत्ति एक बनाएगा, ईश्वराकार वृत्ति। अनेक कर्म होगा लेकिन उस सारे अनेक कर्मों से एक वृत्ति बनाएगा। और जो ज्ञान मार्ग वाला होगा वो सारे एक ही वृत्ति बनाएगा, उसका नाम ब्रह्माकार वृत्ति। सारा खेल एक वृत्ति का ही है। अगर वो बन गई तो अज्ञान गया और आपकी छुट्टी हो गई। जिस व्यक्ति में इस वृत्ति को बनाने की तत्परता बढ़ जाती है, उसी को हम बोलते हैं ये थोड़ा ऊंची कक्षा के साधक है। बाकी भी हैं, दूसरे भी हैं, वो नीची कक्षा के साधक है। हम लोग आ गए तो साधक की कक्षा में तो आ ही गए, ये खुशी की बात है। लेकिन अब उसमें सबका ग्रेडेशन अलग अलग है। यहाँ सबकी एक ही कक्षा नहीं है साधक। वो आपके जो भी गुरु हैं उन्हीं को जानना पड़ेगा, वही जानते होंगे। और अगर हम उसी कक्षा में बहुत दिन तक गए तो फिर हम फेल हो गए, फिर आगे बढ़िए थोड़ा सा। एक ही कक्षा में रहेंगे गड़बड़ है, फिर थोड़ा आप आगे बढ़िए, प्रमोट करिए थोड़ा। उसी के लिए अब ये आगे के सारे खंड हैं और हम लोग उसको देखते हैं। नारद जी बोल रहे हैं उस सत्य के बारे में बताइए आप। वो नहीं बोले जो उपासना में बोलते थे इससे बड़ा है क्या कुछ, ये सत्य से बड़ा नहीं कोई और है। बोले ना दूसरा वाला सच निकालिएगा, ये वाला सच तो पता था। कभी कभी लोग हमसे बोलते हैं सारे उपनिषद में एक ही तो बात लिखी है। हमने कहा सत्य तो एक ही होगा, ये थोड़ी ना कि भाई कठों में कुछ और लिख दिया जाए, मुंडक में कुछ और, हमारे मूड को चेंज करने के लिए। ये कोई कपड़ा तो है नहीं कि आज कल पहन लेंगे कल दूसरा पहन लेंगे। भाई कैंप में लाए हैं 6-7 सेट, हर दिन के लिए 1-2 ले आए हैं, क्या करें। अब कल वाला पहने थे आज तो नहीं वही पहन लेंगे, दूसरा निकाला आज, धोने का समय है नहीं, अब 2-3 दिन बाद पुराना वाला फिर पहनेंगे। अब एग्जैक्टली उसी के दूसरे दिन नहीं पहनेंगे, अब लोग क्या कहेंगे। थोड़ा बदल बदल के पहने, शाम को कुछ पहनते हैं कई लोग, सुबह कुछ, दोपहर में कुछ। हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें, आप जो पहनिए, लेकिन हम बता रहे हैं
और क्या, सुबह सुबह देखता क्या अरे तो दूसरे दिख रहे हैं। भाई 7 दिन किराया ना, अच्छा अच्छा पहनना चाहिए। हाँ, ये थोड़ी ना कि स्वामी की तरह एक ही कपड़ा पहने। हमारे पास एक इनर है, 5 साल से वो इनर चल रहा है हमारा, 2 इनर है, घिस गया एकदम, हमें वही अच्छा लगता है। तो डरबन में लोग हैं उसको हटा देते हैं, कभी कभी छिपा देते हैं और उसकी जगह नया रख देते हैं। हम कहते हैं बिल्कुल नहीं, वही रखो तो, जब तक वो फटेगा नहीं हम पहनेंगे कौन देख रहा है हमारा। तो भाई दूसरा सच निकाला जाए, उस उपनिषद में तो लिखा है, इसमें कुछ और लिखा जाए। अरे भाई अनंत तो एक ही होगा, 2 अनंत होगा तो शांत हो जाएगा वो। गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन में रस। सो गावत वेद पुराण अष्टदश, एक ही की बात हो रही है यहां पे, ये 2 नहीं हो सकता ये। इसलिए आप ये सोचें कि एक ही की बात क्यों कर रहे हैं। अब जो सच, अब इन्होंने भूजा बिल इससे बड़ा नहीं, इसलिए प्रश्न नहीं किया। नारद जी का टिल देखना, अब मैं चोटी देखना, उन्होंने कहा नहीं आप उसी सच के बारे में और बताइए। तो हम लोग सप्तदश देख चुके थे, अष्टादश भी देख चुके थे, पाठ किया था शायद, पाठ भी नहीं किया था। चलिए तो बहुत छोटा ही तो पाठ कर लेते हैं। अब उन्होंने बोला देखो इसको जानो तुम, विजिज्ञासितव्यम, मिल गया? नहीं मिला। इस सप्तदश खंड में देखो जो विजिज्ञासितव्यम मतलब इसको जानना ही चाहिए। इसको आप पकड़िएगा, यहीं पे थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान आपका काम आएगा। इसे कर्तव्यम है, एक तव्य प्रत्यय होता है, हाँ उसको बोलते हैं शुड बी डन, विधिलिंग है ये करना ही चाहिए। मतलब ऐसा, बल्कि हमने कल ही बोला था आत्मा वारे द्रष्टव्य, उसको देखना ही चाहिए। तो एक श्रृंगेरी के शंकराचार्य थे, नहीं वहां के कांचीपुरम, चंद्रशेखरन स्वामी, सुना है नाम आपने? तो उनसे पूछा गया कि जब ये बोला जाता है कि आत्मा को देखना ही चाहिए, देखना जिसका मतलब क्या है, तो सुनिए उनका मतलब। बहुत बड़े संत रहे, उन्होंने एक बात बोली। वो तो ऐसे बैठे हुए थे, फक्कड़ थे शंकराचार्य जी, लेकिन एकदम फक्कड़ रहते थे, एकदम चुपचाप ऐसे बैठे रहते थे। बोले इसका मतलब बाकी चीज नहीं देखना चाहिए बाकी चीज यहां बहुत इंक्वायर मत करो उसके बारे में, उसमें कोई सब बेसार है, कोई सार वार नहीं है, कुछ तुम्हें हाथ नहीं लगेगा। 50 साल नहीं, तुम 50,000 साल लगा दो दुनिया में तो भी हाथ कुछ भी नहीं आएगा तुम्हारे। ये संसार फूल सेवर की, सुंदर देख लुभायो, चाखन लागे रुई उड़ गई, हाथ कछु नहीं आयो। कपास का एक वो होता है फूल, किसी को लगा बड़ा टेस्टी होगा, खा लिया जाए, ऐसे खींचा उसने, सारी रुई का रेशा उड़ गया, हाथ खाली रह गया। इसलिए यहां कुछ बहुत दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं यार, अपना एक ही में दिमाग लगाओ। तो बोले लेकिन हमारे पास परिवार है, घर है, वो साधन अच्छा है, साध्य बिल्कुल नहीं अच्छा है। परिवार में रह के अगर 50-55 साल के बाद विरक्ति नहीं हुई तो पारिवारिक जीवन वेस्ट ऑफ टाइम था। बोले आप इतनी तेजी से बोल लेते, मैं दिल दहल जाता है। फिर से बोलते, नहीं 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 रहने दीजिए, समझ गया, रहने दीजिए, नहीं नहीं इसको तो हम बोलेंगे और बोलेंगे। बोले नहीं भाई आप ऐसी बात मत बोले, आगे बढ़ी, चलिए अष्टादश में चलते हैं 35 साल हम घर में बिताए। मान ली विवाह 25-30 में हुआ हो और आपकी उम्र 65-60 हो गई हो, घर में रहना इज नॉट अ प्रॉब्लम, हमें उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन 35 साल लगाने के बाद हमको ये नहीं समझ में आया कि किसी में इतना सुख नहीं था। भोग का एक ही प्रयोजन है,
जानने के लिए कि भोगने लायक नहीं था। अगर हम ये समय कहीं और लगा देते तो शायद हम आज बहुत आगे बढ़ जाते। जो हमने समय शादी ब्याह में लगाया, हाँ, और बारात में नाचने में लगाया, दोस्तों की बारात में, जिससे नाराज ना हो जाए इसलिए गए कई बार, हाँ, और जनरेटर चल रहा था, और फिर ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ये देश है वीर जवानों का, हम लगे थे नाचने। एक मालिक आके नागिन का डांस शुरू कर दिया। ये भी एक होता है। हमने किसी से पूछा भाई कि ये जो गाना है इसका इससे शादी से क्या मतलब, ये देश है, ये तो मतलब पेट्रियाटिक सॉन्ग लग रहा है कुछ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये शहीद होने जा रहे हैं इसलिए ये गाना लगाया गया है। और उसी में जो कुछ ऐसी शादी पी भी लिया काफी, और वो डीजे चल नहीं रहा है, जनरेटर की आवाज पे नाच रहे हैं, उनको लगा ये गाना है कोई। ऐसा भी देखा है कई जगह। भाई इतना हमने खाने में टाइम लगाया, कुकिंग क्लास ज्वाइन किया और जो है घंटों 4-4 घंटे बनाया, हाँ, रवा डोसा बनाया, पेपर डोसा बनाया, टिश्यू पेपर डोसा बनाया। टिश्यू पेपर इज नॉट देयर, अच्छा, तो ये सब चीजें बनाई, हाँ, लोगों को बुलाया, कोई खुश हुआ? बहुत दौड़े धूपे, हमें समस्या नहीं थी, लेकिन हम कभी भी कंपेयर नहीं किए क्या सच में यही था कि और बड़ा अनुभव भी हमें हो सकता था। वही 2-3 घंटे, क्या उसमें 4 घंटे देना चाहिए कि 1-2 घंटे में काम हो जाता उसका? ठीक है, हमें जाना चाहिए, हमारा कर्तव्य। हम गए, अरे लिफाफा दे के चली आइए, अब 60 साल के हो गए, बच्चों को भेजिए, खाइए घर में खिचड़ी, गरम गरम खिचड़ी, थोड़ा सा उसमें घी डाल लीजिए, खिचड़ी के 2-3 यार 4 यार तो उसमें आप डाल लीजिए और आराम से खा के भजन करके भगवान का नाम लेके सो जाइए। ये कहां प्लेट लेके लाइन में खड़े हैं भाई? बोले फलूदा नहीं मिला। नहीं सुना आपने फलूदा? और फिर वहां गए, कुर्सी बैठ गए, एक कुर्सी सामने रख ली अपने, किसी की लेके, दोनों पैर चिमटे की तरह फैला के और खाना शुरू करे। और वहां कुर्सी कम पड़ रही है, बच्चों को भी खिला रहे हैं उसी प्लेट से। भाई उम्र थी सब करने की, हम इसमें कोई इतराज नहीं कर रहे हैं। 40 शादी अटेंड किए, 100 कर लिए, 200 कर लिए। आप कैलकुलेट करिए कि एक मौसम में 2-4 शादी तुम जाते ही होंगे, एक साल में 4 शादी तो जाते ही होंगे, कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ, मतलब 20-30-40 साल में आप कम से कम कुछ नहीं तो कुछ 100-300-400 शादी जरूर गए होंगे। हर शादी में 2-3-4 घंटा लगता है, 1 घंटा तो मेकअप में लगता है, चेहरा ऐसा हमारा, और फिर वहां से आने में ठीक करने में लगता है, फिर वो उतारते हैं ऐसे ऐसे करके। भाई गड़े का उसमें सो तो सकते नहीं, इतना सब टाइट है सब कुछ। अब यहां हम आके बैठ गए, भाई हर जगह से घूम फिर के यहां आके बैठ गए। आपको नहीं लगा कभी
कि थोड़ा समय हम कम देते उन सब जगह पे, हम सेव करते। जैसे वाटर कम होता है तो हम सेव करते हैं, समय कम है हमारे पास तो उसको कंजर्व करें, एक बेटर जगह लगा लेते। हम एक कॉपी रखते जप की कि पर डे कितना जप कर रहे हैं हम, 1-8 लाख हुआ क्या हमारा, विष्णु सहस्रनाम कितने बार किए, 1000 बार हुआ क्या, 10,000 बार हुआ क्या, अपने से कंपटीशन करें। गीता पाठ हुई क्या रोज, 1-2 चैप्टर ही पढ़ लें, कुछ ना हो पाए तो बहुत, क्यों, हम कर चुके सब, उबे नहीं क्या, ये बेबी फूड कब तक चलेगा। ये जो पाउडर होता है फॉरेक्स, क्या नाम उसका है, फेरेक्स क्या है, वो उसके लिए है। अब ये कब तक बेबी फूड चलेगा भैया। अब जरा बड़े हो गए हो, सेमी सॉलिड फूड खाओ, फिर सॉलिड फूड खाओ, तो स्पिरिचुअल डाइट ठीक ठाक करो। तुम वही चल रहे हो अभी। बोले नहीं वो नाराज हो जाएंगे, अरे उनकी ऐसी की तैसी, वो तो समझेंगे नहीं आपको, खुद ही डूबे हैं, खुद आपको भी डुबाएंगे। आप उनको अपने लेवल तक नहीं ले आए, लेकिन वो आपको अपने लेवल पे खींच लेते हैं। आप उनको सत्संग में नहीं ले आए, कितने लोग को जाना पड़ रहा, कितने लोग कल जाएंगे, बीच में ही चल रहे हैं। उनको खुश करेंगे, जान भी दो तो भी खुश नहीं होंगे, उनका स्वभाव ही नहीं खुश होने का। अजीब सी दुनिया है ये। हमको फ्रीडम होनी चाहिए कि हम कैसे रहें, हमारा क्या गोल है। उनकी अपनी बेवकूफी जो है हमको भी, अच्छा खासा हम सत्संग से बेवकूफ बन जाते हैं, लेकिन हम उनको अपने सत्संग में नहीं उठा पाते हैं। ये कहां की जिम्मेदारी है। अगर ये वैराग नहीं हुआ, इसीलिए उपनिषद में आया परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदम आयात न अस्त्य कृतकृतेन। गुरु ने कहा भाई तुम आए क्यों यहां पे, बोले हमने बहुत परीक्षा किया है लोगों की, अनुभवों की, वो हमें नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। यहां से हम हजारों करोड़ों जन्म भी ले लें, हम स्वर्ग में चले जाएं, हमें वो नहीं मिलेगा। वो आत्मा की अनंतता का अनुभव कोई नहीं दे सकता है। गुरु का बधाई हो, आइए आपका स्वागत है। अंतिम दिन तक कर्तव्य नहीं पूरा होगा, याद रखिएगा हमारी बात। भाई 25-30 साल और रहेंगे, मान लीजिए, मजा बता रहे हैं कई लोगों के लिए, कई लोग उसके बीच में जाएंगे। अब उस आखिरी दिन भी कुछ ना कुछ काम लगा ही रहेगा, ये कर ले फिर ये करेंगे, ये लगेगा, वो कभी नहीं पूरा होने वाला है। ये तो हमारी मैच्योरिटी होनी चाहिए। देखो एक बार हमने गुरुदेव से एक प्रश्न किया, हमने कहा कि हमारे माता पिता बहुत छोटे, बहुत दुखी हो जाते हैं कभी कभी जब हम बहुत साधना करते हैं, बहुत आश्रम में जाते हैं, उनको डर लगता है। उन्हीं का लाइन हम सुना रहे हैं आपको। उन्होंने बोला योर पेरेंट्स गेव यू द बॉडी, यू ब्रॉट योर माइंड योर सेल्फ, टू नर्चर योर बॉडी इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट टू सी दैट योर माइंड बिकम्स प्योरर एंड प्योरर is your responsibility. Respect them, but chalk out your own life. Exact यही है। हम तो कई बार पढ़ते थे उनके लेटर को। तो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब मन खराब होता है तो कौन बचाता है आपको? जब आपका मन गड़बड़ा जाता है तो शादी वाले आते हैं बचाने के लिए। क्या कि रिंकू की शादी में गए थे नया कपड़ा पहन के, क्यों? मौसी है ना, मौसी, हम मामा हैं, हम चाचा हैं। बचाते हैं कि जब गुस्सा आता है, जब दुख होता है, जब प्रारब्ध खराब होगा, कौन बचाता है हमको उस समय आके? ये अच्छा खाना बचाता है, कि वो जो कोफ्ता बनाया था वो बचाता है, वो चल के आता है कोफ्ता घूमते घूमते ऐसे कि शांत रहो तुम। कोई नहीं बचाता, ना बचाएगा कोई। जिस मन को आप लेके आए हैं, आप ही ने झेला है, उसको पूरा झेलना पड़ेगा। कोई नहीं कुछ कर सकता उसमें। वो आलसी है, सुखी है, कामी है, क्रोधी है, जैसा भी है, ठीक नहीं किया तो क्या किया? क्यों पैदा ही हुए हम? मर जाना चाहिए था।
क्यों इतना पैसा खराब किया हमने, क्यों घर कमरा खराब किया? अगर हमारा मन नहीं ठीक हो सकता था। मनी बड़े भाग मानुष तन पावा, पूरो करो, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा, सो परत्र तुख पावही, सिर धुनी धुनी पछताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाही। बड़े भाग से मिला है, इसकी कीमत करें। चलिए हम लोग 18वां, इसीलिए विज्ञान, हम बोले क्या व्याख्या किसकी हो रही है? विज्ञासितव्य की व्याख्या हो रही है। जो 7वें खंड में था विजिज्ञासितव्यम, उसकी व्याख्या हो रही है। इसी को जानना ही चाहिए। ये कोई नहीं, हम इतने शराब पी के बैठे हैं, हम परिवार की शराब, घर की शराब, पैसे की शराब, पति पत्नी की शराब, बेटे बेटी की शराब, पोते नाती की शराब, ये सब शराब है, चढ़ी हुई है हमको। पैर यहां वहां पड़ रहा है, वृत्ति यहां वहां पड़ रही है, कितने बार गिरे हैं, फिर उठे हैं, फिर गिरे हैं। ये नशा उतारता है। सत्संग हमारा नशा उतार देता है थोड़ी देर में। बोले इतना पैसा, इतना और कमाना है, कमाते रहो, बाद में लोग एंजॉय करेंगे तुम्हारे, तुम बैठे रहो वैसे। नहीं, हम पैसा और कमाएंगे, और पैसा कमाएंगे, ठीक है, अगले जन्म में तुम सांप बनोगे, उस जो पैसे के ऊपर बैठा रहता है, उतना ही होगा तुम्हारा। इस पे आओ, विजिज्ञासितव्यम पे आओ। ये जानना ही चाहिए। ये बात बोली गई है, ठोंक ठोंक के बोली गई है। आखिरी दिन आपको लगेगा अपने जीवन के कि हमें और समय लगाना चाहिए था, इसलिए बोला जा रहा है। चलिए 18 खंड पर हम आते हैं। हमारे पीछे आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं बोलेंगे तो भी ठीक ही है। नहीं, हम बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, माइक नहीं हमारे पास, लेकिन हम हमारी भी आवाज आपको सुनाई पड़ रही। तो 18 मंत्र हमारे पीछे बोले। यदा वै मनुते अथ विजानाति न अमत्वा विजानाति मत्वा एव विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति मतिं भगवो विजिज्ञासे इति। यहाँ नारद जी से सनत कुमार कह रहे हैं। बोले क्या करा जाए जानने के लिए? बोले उसको जानना चाहिए। बोले यदा वै मनुते अथ विजानाति, तो मनन करो। अच्छा, हाँ, मनन करें। हाँ, कैसे मनन करें? मनन के लिए बताएं कैसे करें। न अमत्वा, देखो ये है, ये नामत्वा नहीं है, ये मत्वा न विजानाति, न विजानाति के साथ जाएगा। अमत्वा न विजानाति। अगर मनन नहीं करेगा कोई, मनन मतलब जानते हैं ना, जो सुना हुआ है, जो शास्त्र ने तो कुछ बोला लेकिन हमको लगा ये हम कन्विंस नहीं है, कैसे हो गया? दृष्टा निराकार कैसे हो सकता है? हमको लगता है शरीर के अंदर है, हमको तो लगता है कि हम आत्मा हमारी शरीर के अंदर है, कहीं चमक रही है, चमकती आत्मा। हाँ, पहले नॉवेल आती थी हिंदी वाली, भटकती आत्मा और काली रात, बिना सिंदूर की माँ, ऐसे से टॉपिक्स रहते थे उसमें। नहीं सुना आपने? ऐसे सड़क पे भी मिलता था और रेलवे स्टेशन भी मिलता था, इतनी मोटी। हाँ, लोग पढ़ते भी थे मतलब। तो बोले लिखा है कि मत्वा न विजानाति, अमत्वा न विजानाति। जो हमने सुना है उसमें बोला दृष्टा जो है निराकार है, आत्मा हमको लगता अंदर चमक रही है। अब मनन हुआ, क्या मनन हुआ सुनिएगा। बोले अगर आत्मा अंदर होती तो डॉक्टर ऑपरेशन से देख लेते, ब्रेन सर्जरी होती है, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट देखते, बोले इनकी आत्मा दिख गई हमको,
क्योंकि ऑपरेशन था, हमने बाहर निकाल के रख दिया था, ऑपरेशन के बाद फिर वापस रख दिया, लेकिन बाई मिस्टेक दूसरे की आत्मा आ गई। अगर आत्मा कोई रूप रंग होता तो दिखती भाई, कोई आकार होता तो आत्मा शरीर में कहीं तो दिखती, हाथ पैर नाक कान पेट कहीं तो दिखती, ईसीजी में आती, एमआरआई में आती। इसीलिए विज्ञान ने कहा नहीं मानते आपकी आत्मा, क्यों? बोले प्रत्यक्ष प्रमाण से दिख ही नहीं रही। तो वेदांत ने कहा सुनिए, प्रत्यक्ष प्रमाण जरूरी थोड़ी वही प्रमाण है, दिख तो आपका मन भी नहीं रहा है, दिख तो वासना भी नहीं रही है। अब कोई बहुत पढ़ा लिखा है, दिखाओ कहाँ है वो, कहाँ दिख रहा है पढ़ा लिखा है, उसके संस्कार दिखाओ निकाल के कि ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, डॉक्टरी के संस्कार आ गया, कुछ दिख नहीं रहा है। यह दृश्यम तत् सत्यम, ये व्याप्ति गलत है। ये तो आप ये व्याप्ति बनाए हुए। बेचारे चुप हो गए, बोले नहीं। मनन मतलब सुने हुए का आप अपने अनुभव से जब जोड़ते हैं, ये सही कैसे हो सकता है? हमें तो ये अनुभव नहीं है, हमें तो बिल्कुल, हमको लगता है कि हम करता है, हम भोगता है। और फिर यहीं पे प्रकरण ग्रंथ करके एक चीज होती है, जैसे तत्वबोध है, आत्मबोध है, विवेक चूड़ामणि है, इवन पंचदशी है, ये आपको सहायता कर, मननात्मक ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ इसको प्रक्रियते। इसलिए न अमत्वा विजानाति, तुम जान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो ग्रंथि है ना कि आत्मा अंदर है। अच्छा हम चलते हैं, वेदांत कहता है तुम चलते ही नहीं हो, हम चलते ही नहीं है। नहीं, क्यों? तो चले वो जो एक जगह हो, एक जगह दूसरी जगह ना हो। तुम निराकार दृष्टा हो तो तुम चलोगे कैसे? निराकार होने के लिए तुम चल कैसे सकते हो? ये इन्होंने बताया, वेदांत ने बताया। अब हमने फिर से मनन किया। अच्छा, नहीं मनन करेंगे तो वो बात अपनी होगी। इसको बोलते हैं ईटिंग द फूड इज वन थिंग, मंचिंग एंड एसिमिलेटिंग इज अनदर थिंग। यू मंच द फूड सो दैट यू कैन डाइजेस्ट इट इजीली। मंचिंग मतलब वो वृत्ति आत्म, इट शुड बी माई नॉलेज, इट इज नॉट टेक्स्ट विच इज स्पीकिंग। ये कोई ग्रंथ की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमने पक्का माना हुआ है, हम जानते ऐसे ही है और कुछ नहीं हो सकता है। भले हमें अनुभव हो ना हो, लेकिन सच ही है। किसी ने कहा सुनिए आप पुनर्जन्म मानते हैं कि नहीं? भाई हम मानते हैं कि नहीं, इसकी क्वेश्चन नहीं है कि नहीं है। बोले है, हम बिल्कुल है। क्यों है? क्यों है? बहुत सी रीजन है उसके। कर्मफल आ रहा आपके पास। बोले सब तो बाई चांस हो रहा है सब। तो ठीक है, सब बाई चांस मान लो तुम। ये सृष्टि जो बनी है इसमें जो इंटेलिजेंस है वो भी बाई चांस से है। हम नेचर बड़ा इंटेलिजेंट, फिर तुम गलत कर रहे हो। नेचर पे काम नहीं कर सकता। नेचर में परिवर्तन हो रहा है, मतलब परिवर्तन कोई और करवा रहा है। तुमको मानना पड़ेगा ईश्वर। कर्तृ कर्म विरोध हमने बोला था एक दिन, तो ऐसे कैसे तुम बोल रही? तो अमत्वा न विजानाति, मत्वा एव विजानाति, फुल स्टॉप। अच्छा फिर क्या करना चाहिए? ये कौन बोल रहा है? सनतनानंद। मति ही तू एव विजिज्ञासितव्यम, इसीलिए विजिज्ञासितव्य। तुम इस अब उसी मनन को मति बोल रहे हैं। बोले तुम मति की जिज्ञासा करो। देखो भाष्कर, देखो मति ही मननम तर्कः मंतव्य विषय आदर। इतना अच्छा है। देखा, मति ही इज इक्वल टू मननम, मिल गया। तर्कः मंतव्य विषय आदर, जो विषय जिस पे डाउट है उसको लेके अपने मन में आदर पैदा करना, उस बुद्धि से, इसका नाम मति है। मति। अच्छा हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो नारद जी ने कहा एक बात बताइए गुरुदेव। बोले क्या बताएं? मतिम भगवो विजिज्ञासे। ये मति के विज्ञान की इच्छा कर रहे हैं, ये मति कैसे मिले?
ये बुद्धि मनन की कैसे मिले हमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे अच्छा है कि एक खंड में एक ही श्लोक, एक ही मंत्र, वो भी छोटा सा। उनको पता था कि समय बहुत कम बचा। पहले कितने लंबे लंबे होते थे, वो भी 2-2 3-3 मंत्र, और आखिरी वाला काम चार तो बार बार आता रहा। जैसे जो काम चार रहेगा, इसमें कोई काम चार फाम चार कुछ नहीं। चलिए हम लोग एकोनविंश खंड पढ़ते हैं। हमारे पीछे आप बोलिए, यदा वै श्रद्धाति अथ मनुते न अश्रद्धधन मनुते श्रद्धैव मनुते श्रद्धा तु एव विजिज्ञासितव्या इति श्रद्धां भगवो विजिज्ञासे इति। अब ये बोल रहे हैं, जब कोई श्रद्धा करता है तब मनन करता है। अच्छा, हाँ, श्रद्धा करता है, हाँ, तब मनन करता है, तब मनन करता है। श्रद्धा क्यों करेगा कोई? भाई श्रद्धा की जरूरत पड़ी क्यों? श्रद्धा की जरूरत पड़ी कि हम किसी चीज को नहीं जान पाए और न हमारे पास जानने की योग्यता है, इसीलिए हम किसी चीज को मान लेते हैं। आई एम गिविंग अ बेनिफिट ऑफ डाउट, और हम ट्राई करेंगे। आप बोल रहे हैं तो हम मान लेते हैं, देखते हैं क्या है, एक मौका तो देंगे आपको। अच्छा, कितने दिन तक देंगे? देंगे आपको 6-7 महीना, 1 साल दे देंगे। देखते हैं जो आपने बोला है उसका कुछ सच होता है कि नहीं होता है। ये घड़ी है, इसमें श्रद्धा की जरूरत नहीं है। क्यों? दिख रही क्या घड़ी है, लेकिन ये घड़ी लंबे दिन तक चलेगी। अब ये श्रद्धा का विषय हो गया, ये चलेगी घड़ी। अब यहां पे देखो, हम आपसे बोले ना, बाहर जाइए, नल यहाँ पे किचन है, सीधे किचन है, किचन से आप 1 गिलास पानी ले आइएगा। आप नए नए हैं, मान लीजिए, कभी गए नहीं किचन वगैरह। बोले कहाँ किचन है? बोले सीधे जाइए, फिर मुड़ जाइएगा राइट में। अच्छा, मुड़ जाए, फिर उसमें कहीं लिखा हुआ है तो आप चले जाइएगा, वॉश बेसिन, वहाँ दिखा जाएगा, वहाँ लिखा होगा फॉर स्वामीज ओनली। तो वहाँ आप जाके, अंदर जाके पानी वहाँ रखा होगा, वहाँ ले आइएगा। चलिए जाइए, तो आप गए, यहाँ से ले आए, 5 मिनट में वापस आ गए पानी लेकर या जग लेकर। हाँ, मिल गया। हम कहा सुनिए, मिल गया पानी? बोले ठीक है। हमने कहा सुनिए, अब आप एक काम करिए, एक मैक्लॉडगंज जाइए। मैक्लॉडगंज है? हाँ, वहाँ दवाई एक चाहिए हमको। अच्छा, हाँ, किसी पाप किया था उसी की दवाई से, जिसका नाम माइसेन है, हर दवाई माइसेन से आती है, तेरा माइसेन ये है। तो हाँ, वो दवाई वहीं मिलेगी। बोले हमको तो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हो आइए आप। हम गए, ले आए, मिल गई, मिल गई। हम कहे गायत्री मन जप करिए, आपकी बुद्धि तेजस्वी हो जाएगी। अब इसको कंफर्म नहीं कर पाएंगे आप 1-2 घंटे में। जहां पे आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता आसानी से, वहीं पे आपको श्रद्धा की बहुत जरूरत पड़ जाती है। कोई बड़ी चीज, छोटी चीज का कंफर्म तुरंत मिल जाएगा। बोले हम गायत्री मन जप कर देखने, शाम तक बुद्धि बढ़ेगी नहीं। एक जने शीशा रख के गायत्री जप करते थे, तेज बढ़ा कि नहीं हमारा, सामने शीशा रखते थे।
वो तो आप 5 साल 10 साल करिएगा तब बढ़ेगा तेज, तब कुछ बुद्धि बढ़ेगी। इतना वेट करना पड़ेगा? अरे भाई जितना उसी से काम चला लेते हैं, इतना करना पड़ेगा? नहीं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में करिए। आप जल्दी फल चाहते हैं, हाँ तो एक काम करो, 3-4 घंटे बैठ जाओ रोज। बोले इतना तो टाइम है नहीं, सच सच बताएं। जहां पे कोई आध्यात्मिक बात होती है, धर्म और उपासना की बात होती है, क्योंकि उसका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी से नहीं दिखता है, और फिर भी आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ता है, इसलिए आप मान लेते हैं कि इतना बड़ा रिजल्ट है, एंड आई विल कंटिन्यू इट इवन इफ आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट। देयर यू नीड अ श्रद्धा। और कैसे पता लगे कि श्रद्धा सही है गलत है? कुछ दिन करने के बाद आपको छिटपुट पता चलने लगेगा कि कुछ तो रिजल्ट आ रहा है, कुछ तो रिजल्ट आ रहा है, एकदम गलत नहीं। आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, मंत्र, पाठ, दे आर ऑल अतीन्द्रिय विषय। ये अतीन्द्रिय विषय है। ये हॉल, यहां पे हॉल है, अभी आप लोग बैठे हैं, आपको पता है यहां इंद्र भी हैं, अग्नि भी हैं, इंद्र देवता भी हैं, हाँ, वायु देवता है, केवल वायु नहीं हम बोल रहे हैं, आध्यात्मिक वायु भी है, आदि भौतिक के साथ आदि दैविक भी रहेगी, वायु देवता भी हैं। अच्छा, बोले बस और रहें, यमराज न रहें। यमराज देवता है, पता आपको? कोई अपने बच्चे के नाम यमराज नहीं रखता। इंद्र सुना होगा नाम, वरुण सुना होगा नाम, लेकिन यमराज नहीं रखता कोई। न ब्रह्मचारियों के नाम है कि यमराज चैतन्य, न ऐसा भी नाम नहीं रखा जाता। नाम नहीं रखा जाता, हालांकि है देवता। अभी बेंगलोर में ऐसा हुआ, एक वो कैब जो आती है ना, तो किसी ने कैब मंगवाया, ड्राइवर का नाम यमराज था, उसमें उसके पास मैसेज आया यमराज वेटिंग, वो कैंसिल कर दिया उसने। ऐसा ही आता ना, वेटिंग क्या आता है, उसके फोन में आया यमराज वेटिंग फॉर यू। बेचारा डर गया, हमें नहीं जाना। आपको नहीं दिख रहे इंद्र हैं, और सुनिए ऐसे मंत्र हैं, इंद्र खड़े हो जाएंगे। ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि आपको हम क्या बताएं। हम बोलेंगे नहीं आपको, वरना पता नहीं उस देवता को पसंद आए कि नहीं, इस सभा में नहीं बोलना चाहिए, हम नहीं बोलना चाहेंगे मंत्रों को। महर्षि पाणिनि ने मंत्र की जो मंत्र एक गुप्त भाषण है, ये लिखा है, जो गुप्त रहे वही मंत्र। मंत्र धातु है एक, वहां गुप्त भाषण लिखा है, इसलिए हम साफ साफ नहीं बोलेंगे। लेकिन श्रद्धा की जरूरत है, जहां धर्म का विषय हो, उपासना का विषय हो, आत्मा का विषय हो, 3 जगह आपको श्रद्धा चाहिए। क्यों? श्रद्धा होने पे प्रयास करिएगा, प्रयास होने पे आपके अंदर कैपेसिटी आ जाएगी, और फिर उसका फल बाद में आएगा। तो जो वेटिंग पीरियड आपका है, लगे रहने पे, गुरुदेव उसको बहुत अच्छा डिफाइन करते थे, टू बिलीव इन विच यू डोंट नो सो दैट यू कैन नो इन व्हाट यू हैव बिलीव्ड इन। To believe in which you don't know, so that you can know what you have believed in. होता है, सब होता है, एक एक अक्षर से ही है उपनिषद का।
एक एक मंत्र में जो ताकत है हम आपसे क्या बताएं, वो छिपा हुआ है सारा। बोले यदा वै श्रद्धाति मनुते न अश्रद्धन श्रद्धाना पुरुषाः अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तुम ऐसे बीच बीच में तुम क्वेश्चन कर दोगे, ये गलत तरीका, इसको जानने का तरीका ही अलग है। बोले पहले ब्रह्म प्रूफ करिए फिर मानेंगे। देखो वो प्रूव उसको कर सकते हैं जो कि ऐन्द्रिक हो, कि H2 और O2 मिलाया H2O बन गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ऐसे हम नहीं निकाल सकते कि ब्रह्म हो, कि एक डाला ये दृष्टा ही है। देखो दृष्टा दिखाते तुमको, पिक्चर आई है एक दृष्टा दृश्य विवेक, उसमें एक दृष्टा है एक दृश्य है, ये सब नहीं दिखा सकते। इट इज अतीन्द्रिय विषय। क्या करें, मान लो और तुमको समझ में आ जाएगा। ध्यान देकर सुनिएगा, हमने जो माना था वो सही था कि गलत था। श्रद्धा विल बी वेरीफाइड, डोंट वरी। हम एक गुरु के पास आते हैं अनजान, पहली बार मान के ही आते हैं, कुछ देखा देखा तो था नहीं, ऐसे ही बैठ गए। आपको पता चल जाएगा कुछ दिन बाद कि जो माना था वो सही था कि गलत। ये सच में गुरु थे कि बनारस वाले गुरु थे? एक बनारस वाले गुरु, पता है ना, वहां सभी एक दूसरे गुरु बोलते हैं, और गुरु क्या चल रहा है? बोले बड़ा गुरु आदमी है वो। वहां स्टाइल ही बोलने की है। बोले बहुत ही गुरु आदमी है, इसके से बच के रहना, तुम तो बड़े गुरु निकले। वो गुरु है निकला कि सच में वेदांत और भक्ति वाला गुरु है ये? आपको पता चल जाएगा, एक एक बात धीरे धीरे आपके जीवन में वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं, सुंदरकांड का हम कहते पाठ करो, आप पाठ करके देख लो। एक दो करके छोड़ दोगे तो कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि पाप बहुत है पिछला। आप 100-200 पाठ करो, मिनिमम 200 फिर बचेंगे हम। हाँ, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। किसी समय कर सकते दिन में, तुम क्वेश्चन मत करो, करो बस। सुबह दोपहर शाम रात, सोने के बाद जागने के पहले, कभी भी करो, लेकिन करो तुम। हम करके देख चुके हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4-4 5-5 पाठ एक झटके में किया है, 5 घंटे 6 घंटे लगा के। हम देखें फल आया हुआ उसका फल आता है। हनुमान जी वहां आ जाते हैं। सुंदरकांड हनुमान जी का श्री विग्रह है। चाहे आप वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड करो, चाहे तुलसी रामायण का सुंदरकांड करो, उसकी शक्ति है। संत लोग ऐसे नहीं बोले हैं, श्रद्धा रखो। बोले अच्छा भाई, इन्होंने बोला एक बात बताइए, क्या श्रद्धा के विज्ञान की इच्छा हम रखते हैं। भगवः, ये इनकी अच्छी स्टाइल है, वही बात रिपीट करते हैं। श्रद्धाम भगवो विजिज्ञासे। आप बताइए श्रद्धा कैसे बढ़ती है? बोले हम बताते हैं। विंश खंड, 20th खंड पहुंच गए हम लोग। देखिए रन रेट बढ़ने लगा अब। लास्ट के खाद दिन में आपको डाउट था कि पता नहीं पूरा कर पाएंगे, नहीं, बहुत आराम से चल रहे हैं। चलिए पाठ करते हैं। यदा वै निस्तिष्ठति अत श्रद्धाति न अनिस्तिष्ठन् दधाति निस्तिष्ठन्नेव श्रद्धाति निष्ठा तु एव विजिज्ञासितव्या इति
निष्ठाम भगवो विजिज्ञासे इति। बोले जब किसी की निष्ठा होती है तभी वो श्रद्धा करता है। यदा वै निस्तिष्ठति अथ श्रद्धाति, फुल स्टॉप। न अनिस्तिष्ठन श्रद्धाति, जो निष्ठा नहीं करता उसकी श्रद्धा नहीं होती। बोले इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? चलिए हम देखते हैं मतलब क्या है। भाष्यकार के पास अंडरलाइन नहीं किया आज बहुत देर से, इसको करिए। निष्ठा गुरु शुश्रूषा आदि ही तत्परत्वम ब्रह्म विज्ञानाय। निष्ठा मतलब है कि आप गुरु के पास गए। अच्छा, हाँ, अब क्या किया गुरु के पास जाके? बोले श्रद्धा किया। ठीक है भाई, गुरु हैं, गुरुदेव हैं वो, हम मानते हैं आप गुरुदेव हैं। उपनिषद पे श्रद्धा किया। अभी हम इसके बारे में और देखते हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ निष्ठा जरूरी है। मतलब क्या? मतलब ये कि जब कुछ नहीं भी रिजल्ट आ रहा है फिर भी जो लगे रहने की जो पकड़ है उसका नाम होता है निष्ठा। बोलते हैं ना साधन में निष्ठा, मतलब ये छोड़ते नहीं भैया। न छोड़ना, किसी बड़ी वृत्ति को कष्ट आने पर भी न छोड़ना, उसको बोलते निष्ठा। बोले आज बुखार लग रहा है, तो बोले जब तो नहीं हो पाएगा आज, तो लेटे लेटे जो है, नहीं तो आप तो एक आध माला करते हैं, लेटे लेटे कम से कम उसको तो फेर ही लीजिए। बोले वैसे ही बोल लेते हैं, बाकी तो भगवान समझ ही जाएंगे। भगवान तो अंतर्यामी हैं, हम उनको कितना प्रेम करते हैं जानते हैं। लेकिन आज बुखार आ रहा है। अच्छा, बुखार आए, भोजन नहीं गया, ठीक है, नहाना नहीं गया, फोन देखना नहीं गया, लेटे लेटे ऐसे करके फोन देख रहे हैं, ऐसे करके लेटे लेटे। कभी कभी लाइट बंद करके फोन देख रहे हैं, वो इतनी खराब लाइट है, वो देख रहे हैं ऐसे ऐसे, वो नहीं गया। जो तुम एक आंख माला, वो तुम्हारी निष्ठा तो एकदम बेकार है, तुम उसको छोड़ दिए। तुम अब अगले दिन तुम्हारे अंदर वो दम नहीं रहे, क्योंकि संकल्प टूटने के बाद बनाना मुश्किल होता है। कुछ तो मिनिमम कर लो, जितना करना हो कर लो। कहाँ? आसन में बैठो, बिस्तर पे तुम बहुत आराम तलब हो जाते हो, बिस्तर पे तुम रजाई में पैर डाल लोगे और पीछे का जितना भाग टच करता है उस हिसाब से आलस आता है। ये बैक का और टच का बड़ा बढ़िया संबंध है। इसीलिए बच्चों को ना जब सुलाते हैं तो ऐसे ऐसे यहीं टच करते हैं, ऐसे ऐसे, देखा होगा आपने, उसको पैट करते हैं। और एक रॉकिंग का भी है, उसको रॉक कराते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो उसको भी नींद आ जाती है। तो अगर जैसे ही बिस्तर में गए, आपके पीछे एक बढ़िया बैक है, बैक रेस्ट है, पैर बढ़िया आ गया, ऊपर से ओढ़ लिया, आराम तलब हो गए। अब माला शुरू हुई। माला भी नियम है कि माला यहां से होनी चाहिए। हाँ, जैसे हृदय के पास रहे, वो नीचे चले गए ऐसे। अच्छा, हाँ, वो अपना कर रहे हैं। कब तक ऐसे करें? हाथ दर्द कर रहा है हमारा, ये तो शिव जी की तरह ऐसे बनवा ले जैसा है उनके पास। एक शिव जी ऐसे रखे ना, ऐसे यहाँ एक सपोर्ट रहता है, तो कारपेंटर को बुलाएंगे कि सब बना ले हमारे लिए भी। नहीं देखा? अब ऐसे ऐसे रखे रहो, हमने भैया ऐसे कर लिया, भैया जानो आप। अब वो पता नहीं क्या हुआ, अब आप चाहिए वहाँ, क्यों? वहाँ पे वाइब्रेशन है, देयर इज अ लॉ ऑफ एसोसिएशन। आसन पे लॉ ऑफ एसोसिएशन वर्क करता है। क्या? क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे जो काम आप करते हो ना, वो काम अपने आप शुरू हो जाता है। तो एज पर द लॉ ऑफ एसोसिएशन वहाँ पे वो काम शुरू हो जाएगा, जप वाला, क्योंकि आप वहाँ वही करते हो। कम से कम एक दो माला कर लो, बाकी तुम जब करते रहो बिस्तर में, हमको इससे समस्या नहीं है।
एक संत बोलते थे बिस्तर मतलब जो विषय से तर हो, जहां सोते ही आदमी, वहां पे तमोगुण है, आराम आदमी हो जाता है, थोड़ा ओढ़ लो अच्छे से, हाँ ऐसे टक कर लो इधर चारों तरफ से। कई लोग ओढ़ते नहीं, ऐसे ऐसे चारों तरफ से कर लेते हैं ऐसे। अब ये है हमारी निष्ठा। बोले क्या करें फिर हम? अब हम आते हैं निष्ठा, गुरु शुश्रूषा आदि। ध्यान देना, हम गुरुदेव के पास गए, मान लिए पहले के सिस्टम में पढ़ाई नहीं होती थी तुरंत, बहुत टाइम रिलेशन बनाने में और ट्यूनिंग में जाता था। नहीं पकड़ पाया क्या करें? जो कि अगर किसी भी रिलेशन में जो शुरू में संबंध बन जाता है, जो इंप्रेशन आ जाता है, वही कैरी होता है। बाद में आप जितना पैचअप करो बात नहीं आ पाती, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन क्यों। अगर शुरू के मैरिज के ईयर्स डिस्टर्ब रहे हस्बैंड वाइफ के बीच के, तो बाद में वो बात आ नहीं पाती। बहुत मेहनत करना पड़ता है, भगवान कुछ भी करवा दे। तो गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ भैया, झाड़ू वाड़ू लगाओ। आश्रम भी बड़ा हुआ करता था, वो क्या बोलते हैं कंडी होती है, कंडी बनाओ, थोड़ा किचन में हेल्प करो, सब्जी वगैरह काटो, शाम को सत्संग होगा तो बैठ जाना, और हमारा कपड़ा भी उसको धो थोड़ा जाके। 3-3 बार लोग नहाते थे तो कपड़ा काफी हो जाता धोने वालों का। एक बार नहा रहे हैं, और कभी वो उतारा कपड़ा पहनते नहीं थे, तो हमेशा कपड़ा धोया हुआ होना चाहिए था। ये बेचारा कपड़ा धो रहा है। ये सब करते कराते जब कुछ साल बीत जाते थे, तब थोड़ा सा 2 कक्षा 1 कक्षा शुरू हो जाती थी, फाउंडेशन काफी अच्छी होती थी। ये सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ। अब उसके बाद क्या होता था, फिर धीरे धीरे क्लासिफाई करता था कि स्टूडेंट वेदांत वाला है कि भक्ति वाला है कि कर्म वाला है। सब स्टूडेंट के लिए एक क्लास नहीं होती थी। बोले ये जो है भक्ति वाला, ठीक है तुम्हारे लिए ये कक्षा होगी, यहाँ जाओ। अब हम जब वेदांत की बात पे आ रहे हैं, और फिर धीरे धीरे उसको इनिशिएशन होता था, जब होता था, पूजा होती थी। निष्ठा क्यों चाहिए? क्योंकि जब अब ग्रंथ पे आ गए, चलो अब तत्वबोध शुरू कर दें। तो तपोवन जी जब गए, पंचदशी पहला ग्रंथ था जो पढ़ाया था तपोवन जी ने गुरुदेव को, पंचदशी। वो एक स्टूडेंट थे, एक टीचर थे, बढ़िया था। अपने बरामदे के ऊपर बैठते थे, गुरुदेव नीचे बैठते थे, 1 to 1 टीचिंग होती थी। तपोवन जी के सामने कभी आप माइक नहीं देखोगे, कभी वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं की, कोई प्रवचन नहीं किया पब्लिकली। और गुरुदेव के बिना माइक के कभी रहते नहीं थे, उनका हमेशा ही पब्लिक स्पीकिंग रहता था। अब ध्यान देना, अब जब धीरे धीरे कोई छात्र विद्यार्थी वेदांत की पढ़ाई के लिए तैयार हुआ, अब वेदांत की पढ़ाई में अब इतना टाइम होते होते कुछ साल बीत गए। इसमें निष्ठा इसलिए चाहिए थी कि आप पकड़े रहो उसको, छोड़ मत देना जब कुछ रिजल्ट ना आए। हो सकता है कि रिजल्ट ना है जो हमने सोचा था। शास्त्र में, गुरु में, मंत्र में, भगवान में, इष्ट में फल निष्ठा का ही है, पूजा पाठ का कम है। मतलब ये कि आपकी जो निष्ठा है पक्की है कि आपकी बदल रही है, वे विचारणी निष्ठा तो नहीं है। अब आप गए पढ़ने, ध्यान देना, इसको हमने बोला था शुरू वाले दिन, प्रमाण है, अगर आपको याद हो। ग्रंथ पे प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए, जैसे आंख में प्रमाण बुद्धि है।
बोले ये क्या है? बोले पीला रंग है, लाल रंग है। कैसे पता? आंख से देखा भाई हमने। नहीं, कुछ और ही होगा। हमने आंख ने जो बताया सही बताएगी आंख, हमें कोई डाउट नहीं, असंदिग्धम अबाधितम है वो, पीला रंग ही है इसे। ये गर्म था, चाय बहुत गर्म थी। अच्छा, कैसे पता? छुआ हमने। उपनिषद प्रमाण है, ये निष्ठा है, और गुरु उस प्रमाण का ऑपरेटर है। गुरु इज प्रमाण ऑपरेटर। अब ऑपरेशन होगा, एनेस्थीसिया दीजिए इनको, लेट जाइए आप। क्यों मैं एनेस्थीसिया दें? क्योंकि हिले डुले ना बीच में, ये हिलना नहीं चाहिए। हम कटिंग करेंगे वहां पे पेपर की नहीं, स्टमक की कटिंग होगी, पेपर की नहीं। जब कटिंग होगी तो हिले डुले ना, उसमें से हमें ये निकालना है, ये स्टेंट लगाना है। टेंट लगाना है, स्टेंट, टेंट बाहर लगता है, हम स्टेंट की बात कर रहे हैं। टेंट कहां से लगाएंगे उसमें? चुप रहो, ये स्टेंट लगाना है। इसके बीच में अगर थोड़ा सा भी हिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे डॉक्टर बैठे रहेंगे, बैठे हुए हैं वो। अब आपने लगाया, हो गया। गुरु के सामने बेहोश हो जाओ आप। वो वृत्ति डाल रहा है अंदर और एक वृत्ति हटा रहा है वो। इसको बोलते हैं प्रमाण व्यापार। हम जीव हैं, हम सीमित हैं, हम कर्ता भोक्ता हैं, हम परेशान हैं, इस वृत्ति को हटाना चाह रहा है। ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? सत्संग हॉल है, ये ऑपरेशन थिएटर है। और फिर वहां पे वो समझा के ब्रह्म की अनंतता की वृत्ति ला रहा है। बोले कैसे पता कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था? वो दर्द चला जाएगा। जहां दर्द आपको बहुत हो रहा था, वो दर्द चला जाएगा तो ऑपरेशन ठीक हो गया। बोले लेकिन हमने होता हुआ देखे नहीं। भले हुआ तो मत देखो तुम। उसी तरह से ये जो दर्द है जीव का, हम दुखी, हम सुखी, हम ममता वाले, हम क्रोधी, ये प्रमाण व्यापार करके वो गुरु जो है उस प्रमा को लाता है, भ्रमा को हटाता है। ये सब काम में टाइम लगता है। इसीलिए श्रद्धा, और लंबे समय तक श्रद्धा की जरूरत है। एक आध साल में नहीं होगा मेरे प्यारे। क्यों? एक के बाद दूसरा उपनिषद शुरू होता है। बहुत पेशेंस चाहिए होता है, बहुत प्यार होना चाहिए, तभी किसी के साथ इतना लंबा रुक सकते हो तुम। रिलेशन बनेगा ही नहीं, तुम ऊब जाओगे एक ही आदमी को रोज देखते देखते। अरे फिर वही गुरु आ गए, क्या यार, फिर वही बाल, फिर वही दाढ़ी, फिर वही आदमी आ गए। अरे कोई चेंज करो, नया चेंज करके दो कोई। वो हो नहीं पाता है। कोई बोल ही रहा है, बोले थक गए, इतना क्या करें। इतने दिन से सुन रहे हैं, आपने इतना सुनाया हमें। एक उपनिषद खत्म हुआ, वो ऑपरेशन चल रहा है लगातार। क्यों? बड़ी गहरी है भ्रमा। 6-6, 7-7 घंटे जैसे ऑपरेशन होता है, 12 घंटे भी हमने सुना है। तो समझिएगा 12 घंटे हुआ था। 12 घंटे, यहां पे 5 साल, 6 साल, 7 साल। ये ग्रंथ हुआ, चलो दूसरा ले आओ, उपनिषद ले आओ, कठोपनिषद ले आओ, हो गया भाष्य, ये हो गया, हाँ अब चलो मुंडक ले आओ, फिर ऐत्रेय ले आओ, फिर तैत्रेय ले आओ, फिर पंचदशी ले आओ, फिर ये ले आओ। धीरे 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 धीरे। आपको आसान लगता है ये? एक हड्डी की डॉक्टरी की स्पेशलाइजेशन के लिए 10 साल चला जाता है, और उससे जिससे जीवन के सारे जन्म चले जाएं, हम सस्ते में पाना चाहते हैं। बोले बस जल्दी से आप पढ़ा दीजिए स्वामी जी, जल्दी से कल सुबह तक ज्ञान हो जाए। क्यों? शाम की ट्रेन है। उसका नाम ही है वनडे, वनडे।
अगर कल नहीं हुआ ज्ञान तो बेकार है, फिर आप कल तक ज्ञान, सुबह तक आपके पास समय है। कल सुबह तक ज्ञान हो गया तब तो अच्छा है, नहीं तो कैम बेकार हो गया हमारा। ज्ञान ही नहीं करवा रहे हैं। गुरु शुश्रूषा आदि तत्परत्वम ब्रह्म विज्ञान आय। आई होप ये बात स्पष्ट हो गई होगी। ऐसे ही है। हाँ, समय दो थोड़ा सा उनको, गुरुदेव को समय दो आप, और अपने को भी समय दो। कभी कभी हम लोग अपने आप को नहीं जान पाते, अपने को समय दो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। गो स्लो, जरा धीरे चलो, ये धीरे रास्ता है, हड़बड़ तड़बड़ मत करो। ये बहुत फूक फूक के धीरे धीरे चलो, चलते रहो बस। इसी के लिए निष्ठा चाहिए। प्रार्थना करो भगवान से, जप करो, पाठ करो, तद विधि प्रणिपाते न, प्रणाम करो, ईश्वर के पास जाके उनसे क्षमा मांगो। ये सब पार्ट ऑफ द डे था। कुछ लोग याद कर लो, विष्णु सहस्रनाम, सुंदरकांड, दुर्गा सप्तशती, कुछ पाठ करो हल्का फुल्का, रिलैक्स रखो माइंड को, अवेयरफुल लाइन रखो। गलती होगी थोड़ा प्रायश्चित करो। एक प्रायश्चित भी आया था, ताप वाला जो था, पश्चाताप, अगर याद हो आप, अग्नि उपासना में, वो करो थोड़ा सा। क्या 12 बजे तक कुछ मत खाओ, तुमसे गलती हुई ना, 12 बजे तक कुछ नहीं। पानी पी सकते हैं, कुछ नहीं। थोड़ा दर्द दो अपने आप को, क्यों तुमने कल गुस्सा किया, दर्द दो। सुबह भी ना पानी पी, कुछ नहीं है। हमें दवाई लेना 12 बजे के बाद लो, मर जाओगे तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों गलती हुई तुमसे? बोले 12 बजे जाते, ठीक है 11 बजे तक कुछ हल्का सा प्रायश्चित करो कभी कभार। इसीलिए हमारे एकादशी सब इतना बनाया गया। एक श्लोक और देख के फिर छुट्टी। छुट्टी मतलब क्लास नहीं, शाम वाली, अभी के लिए छुट्टी। यदा वै करोति अथ निस्तिष्ठति न अकृत्वा निस्तिष्ठति कृत्वा एव निस्तिष्ठति कृतिः तु एव विजिज्ञासितव्ये विजिज्ञासितव्या इति कृतिं भगवः विजिज्ञासे इति। बोले गुरुदेव क्षमा करिएगा, हम बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, ये निष्ठा बढ़े कैसे? बोले बेटा निष्ठा तब बढ़ेगी जब तुम रोज कुछ न कुछ नियंत्रण करोगे। करोति, करोति मतलब में सेल्फ डिसिप्लिन है। भाष्यकार लिखते हैं कृति इंद्रिय संयम चित्त एकाग्रता करणम च, मिल गया अंडरलाइन। कृति भी आ गई अपनी। कृति ही इंद्रिय संयम। निष्ठा तब बनती है जब तुम कुछ तपस्या करते हो तो वो जो तुम्हारी साधना टैप हो जाती है। कृति इज अ साधना टैपिंग डिवाइस। तुमने नियंत्रण किया, संयम किया, हाँ अब तुम जो है शांत रहोगे, कुछ फल आने लगेगा। हम फिर से बोल रहे हैं, निष्ठा तब बनती है किसी मंत्र में, किसी गुरु में, किसी ग्रंथ में, जब आपको कुछ ना कुछ फल वहां से मिलता है। कुछ भी फल न मिले तो आपकी निष्ठा नहीं बनेगी। कुछ ना कुछ तो फल आया ही होगा, इक्का दुक्का कुछ तो आया ही है। सो यदा वै करोति अथ निस्तिष्ठति। अगर आप कभी आए ना सिद्धबाड़ी सत्संग में, बोले नहीं हमारी निष्ठा नहीं बन रही है, आने के बाद आपको लगेगा कि आप अगले में फिर आएंगे। कोशिश करेंगे, झूठ वूठ बोलना पड़ेगा स्वामी जी, लेकिन आएंगे।
फिर कोशिश करेंगे आगे 1 साल में ऐसे केम करेंगे कभी। अगर आप करेंगे नहीं जब, तो निष्ठा कैसे बनेगी उसमें? करने में एक रस आता है, करने में एक तरह का अंदर एक भाव बनता है। स्वामी खंडानंद जी के पास मैंने बोला था ना, एक आदमी गया, बताया नहीं था, बोले कि हम 10 साल से आपने हमको जप दिया, हमसे नहीं हो रहा है, बताया था शायद। हाँ, उन्होंने कहा एक काम करो, हमारी माला हमने दिया था, बोले हाँ, बोले ले लिया, बोले आज से तुम्हें जप नहीं करना है, हम तुमको मुक्त करते हैं, कोई तुमको पाप नहीं लगेगा ना नहीं जप करने का, जो तुमको हमने मंत्र दिया था मत करो, कोई बात नहीं। वो प्रेम से बोल लेते, गुस्से से नहीं बोलते थे वो। बोले बेटा ऐसा कोई जप मत करो, कोई पाप नहीं लगेगा, हम पाप ले लेंगे तुम्हारे अगर कुछ लगेगा, लेकिन उस मंत्र को मत करो। तो अब जो रोने लगा वो कहा माला वापस कर दी। क्या तुमने तो कहा कि मन ही नहीं लगता, 10 साल हो गए, तो छोड़ दो उसको। बोले आप मत हमसे मंत्र मत, ये मत बोलिए कि मत करो। पैर में पड़ गया। उन्होंने कहा देखो, चूंकि तुमने किया, तुमको रस मिला होगा, तभी तुमने कंटिन्यू किया है, वरना तुम छोड़ दिए होते अब तक। जब आप किसी बड़े कर्म को भले ही 10-5 मिनट रोज करते हैं, तो धीरे धीरे वो कर्म का देवता आपके अंदर आके आपकी निष्ठा बढ़ा देता है। आप कंटिन्यू, यदा वै करोति अथ निस्तिष्ठति न अकृत्वा न निस्तिष्ठति। देखो अंडरलाइन, अकृत्वा नहीं करोगे तो कभी कभी वाली साधना रहोगे, तो कभी कभी तो मेरे दिल में एक ख्याल आता है, तब उससे निष्ठा नहीं बनेगी। आप जप में निष्ठा चाहते हैं, एक माला करो बस। एक दिन वो एक माला आपकी ना 10 माला बन जाए तो हमारा नाम नहीं। एक छोड़ना मत, बस हमारी एक ही कंडीशन है, एक माला आपकी 2 माला बनेगी एक दिन 5 बनेगी, और शायद कुछ साल बाद 10-20 बन जाए। छोटी साधना लें। यानी कभी साधना करते नहीं बोला आज हम 100 माला करेंगे। देखो तुम बेकार काम मत करो, स्लोली चलो, धीरे धीरे चलो, आराम से चलो, कोई जल्दी मत करो, लेकिन करो उसको। बुढ़िया बाबा बोलते थे घर में मुर्दा भी पड़ा हो तो भी हाथ में माला जप कर लेना चाहिए। अथ करोति तथा निस्तिष्ठति अकृत्वा न निस्तिष्ठति। बोले हमारी साधना रेगुलर नहीं होती, तुम थोड़ी क्वांटिटी में करो, डेली करो उसको, इंद्रिय संयम रखो, तब कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, और क्या है? कृति, कृति उसी का नाम कृति है। अब यहां नारद जी ने बोले आप इस कृति की व्याख्या करिए, ये कैसे रोज करता है व्यक्ति, उसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। काफी हो गए खंड, तो कितना हो गया? 19 21 हो गया। अच्छा, द्वाविंश 22 है अगला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।